नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने फेवरेट चैनल पर, प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर, जो आपको रोज़ नए नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा है मेरे माध्यम से। आज फिर मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आया हूँ। उससे पहले 2 लाइनें आप लोगों के लिए। प्यारे दोस्तों, जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ने लगे, जब परेशानी हमें कुछ ज़्यादा होने लगे, जब हमारा मन विचलित होने लगे, जब हमें लगे कि हम बार बार पढ़ रहे हैं फिर भी हमें कुछ नहीं आता है, जब हमारा मन घबराने लगे, तो समझ लेना कि ये वक्त बीतने वाला है, नया वक्त आने वाला है, अच्छा वक्त आने वाला है, सुखद परिणाम मिलने वाले हैं। यू विल डेफिनेटली सक्सेस। ठीक है, आप जो है ज़रूर होंगे, बस हिम्मत मत हारिएगा। उस दौरान अपने सपनों पर, अपने माता पिता के सपनों पर पानी मत फेरिएगा। ठीक है, आप जो है डेफिनेटली सक्सेस होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्यारे दोस्तों, कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। मतलब किस्मत का दरवाज़ा, कामयाबी का दरवाज़ा हम उन्हीं के लिए खुलेगा जो उस दरवाजे को खटखटाएगा। खटखटाने से मतलब है कि हमें मेहनत करनी होगी। अगर हम सोचें ऐसे ही बैठे रहें, दरवाज़ा खुल जाए और हमारी किस्मत चमक जाए, नहीं, वहाँ तक दरवाजे को खटखटाने के लिए जाना पड़ेगा। मतलब पेपर आपका इंतज़ार कर रहा है, उसे देना पड़ेगा। वैकेंसीज आपके लिए है, वर्दी आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन उस वर्दी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वर्दी जो है डेडिकेशन मांगती है, समर्पण मांगती है, मेहनत मांगती है। ठीक है, जो आप कर रहे हैं और करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जितना भी मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा घंटा, आधा घंटा और बढ़ाइए पढ़ने का, ताकि आप लोग जल्दी से सक्सेस हों। ठीक है, विश्वास रखिएगा, ज़रूर होंगे। ठीक, अगला प्रश्न मैं स्क्रीन पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अब थोड़ा सा जो है नोबेल को रिकॉल कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, स्टार्टिंग से लेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें केमिस्ट्री में कितने नोबेल लोगों को नोबेल मिला है? 3 लोगों को मिला है। ठीक है, फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में भी 3 लोगों को मिला है। पीस यानी कि शांति की बात करें, नरगिस मोहम्मदी ईरान से 1 लोगों को मिला है। लिटरेचर की बात करें, जॉन फोसे नॉर्वे के 1 लोगों को मिला है। इकोनॉमी की बात करें, क्लॉडिया गोल्डी यूएस से 1 लोगों को मिला है। इसके अलावा केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, पीस हो गया, लिटरेचर हो गया, इकोनॉमी हो गया, मेडिसिन में है ना, ड्रू विस्मैन, कैटलिन कैरिको 2 लोगों को मिला है। 3 3 6 7 8 9 10 11, यानी कि इस बार का नोबेल जो है वो 11 लोगों को मिला है। और 11वें नोबेल की पुरस्कार की घोषणा होते ही, जैसे ही क्लॉडिया गोल्डी को नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कारों की संख्या कितनी हो गई? 1000। ठीक है, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो यदि जिस भी बच्चे ने मान लीजिए नहीं देखा है, तो चैनल पर अवेलेबल है, वो वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ मैंने एक बार रफली आपको ये बता दिया कि पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला, या इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों ने साझा किया। एक चीज़ और जो मैं प्रीवियस वीडियो में बताना भूल गया था, 8.1 करोड़ की भारतीय मतलब राशि मिलती है इसमें। भारत के हिसाब से 8.1 करोड़ मिलते हैं, और जितने विनर होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट मतलब बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स के 3 लोगों को बटाए तो इसके जो है 3 शेयर होंगे। पीस में 1 लोगों को मिला है तो ये सारा उसे मिलेगा। तो इस तरीके से होता है, तो थोड़ा सा ये क्लियर होना आप लोगों के लिए जरूरी था। ठीक है, एक चीज और देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड टीचर डे है ना, कब मनाया जाता है? ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत की, तो इंडिया में जो टीचर डे है वो कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। किसकी याद में मनाया जाता है? नाम कमेंट कीजिए, बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, इसके ठीक 1 मंथ बाद यानी कि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो डेट सेम है, महीने का 1 महीने का अंतर है, यानी कि पहले भारत में आयोजित किया जाता है, उसके बाद वर्ल्ड में मनाया जाता है। मतलब 5 सितंबर को भारत में मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन इसी में ही देखते हैं। एशियंस गेम 2023 है ना, 2023 का जो एशियंस गेम हुआ है 19वां संस्करण था इसका, कहाँ पे हुआ? हांगझू, चाइना में, है ना, जिसका मोटो क्या है प्यारे बच्चों? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि इंडियन हॉकी टीम को कौन सा मेडल मिला है? गोल्ड मिला है, याद रखना। और जब गोल्ड मिला तो उसने किसी को हराया होगा, तभी गोल्ड मिला, तो उसने जापान को हराया। ठीक है, याद रखना। इंडियन हॉकी टीम में जो कि एक इंडियन फ्लैग बेयरर यानी भारतीय ध्वजवाहक भी थे, नाम कमेंट कीजिएगा मुझे। देखिए, मैं जो कराता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है उस चीज़ का, जिसको मैं मान लीजिए मैं कुछ ऐसा प्रश्न पूछूं जिसे मैंने नहीं कराया, तो वो एक बार को हम समझ सकते हैं कि चलो नहीं कराया, नहीं पता होगा। लेकिन 2 दिन पहले ही मैंने बताया हुआ भारतीय ध्वजवाहक जिन्होंने इंडियन फ्लैग बेयरर जो कि एशियंस गेम में भारत का झंडा लेकर चल रहे थे, इंडियन हॉकी टीम के कप्तान जिन्होंने हॉकी में गोल्ड दिलाया, उनका नाम, तो यहाँ पे मुझे उनका नाम जो है कमेंट में कीजिए, सभी बच्चों को करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। G20 की जो बैठक हुई थी, भारत में हुई थी, भारत मंडपम दिल्ली में G20 की बैठक हुई थी। और ये जो G20 की बैठक थी, ये कौन सी बैठक थी, कौन सा संस्करण था इसका? 15वां या 18वां या 19वां या 20वां, है ना। चलिए ऑप्शन भी दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये जो G20 है, ये G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट को कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? यानी कि G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट को कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो कॉमन सेंस है, G20 जो है भारत में हुआ है, तो होस्ट कंट्री भी भारत ही होगी, इंडिया ही होगी। ठीक है, यहां मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना। ब्रिक्स जो था वो ब्रिक्स का 15वां एडिशन था। जो एशियंस गेम हुआ है वो उसका 19वां संस्करण था। जो G20 हुआ है, क्या सोचा कि मैं बता दूंगा? नहीं, ये तो मैंने आप लोगों से पूछा है, तो मैं कैसे बता दूंगा, है ना। आंसर हो सकता है इसी में से ही कुछ हो। ठीक है, तो इशारा, समझदार को इशारा काफ़ी है, तो वो आप लोगों को बताना है। देखिए, यही चीज़ें पूछते हैं, और यहाँ अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो यकीन मानिए पेपर में भी आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। यदि मैं पूछ रहा हूँ, नहीं जानते हैं, गूगल करें, मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो के नोट्स बनाए हो तो नोट्स चेक करें, लेकिन कमेंट जरूर करें, ताकि कुछ समय के लिए तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रहे। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर ये कहां पर बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है MP में, मध्य प्रदेश में, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया है। तो हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहां बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है MP में। ठीक है, मध्य प्रदेश में, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट देखिए, एक रिक्वेस्ट है, मैं मान लीजिए मेहनत करता हूँ, आप ही लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। ठीक है, नोट्स कर रहा हूँ, मेरे पास भी, मैं भी डिफरेंट सोर्स का इस्तेमाल करता हूँ, फिर उसमें से देखता हूँ कि क्या है जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है। फिर बहुत सारी लाइनें आती हैं, उनमें से मतलब बहुत सारा डाटा हो जाता है, उनमें से उतना ही जितना आप बचा पाएँ वो इम्पोर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं भी नोट करता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके इर्द गिर्द जाता हूँ, क्या क्वेश्चन स्टैटिक उससे पूछ सकता है, सारी चीज़ें लेकर आता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ। आप लोगों के को क्या करना है, यदि वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट
कमेंट कर दीजिए, है ना, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं। मैं मानता हूँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, लेकिन हर किसी की मेहनत देखिए, ठीक है, और हम भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग भी जो है सपोर्ट किया कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसकी जो चीफ कंट्री यानी कि जो इसकी अध्यक्ष कंट्री है वो कौन है? दिमाग लगाइए, कौन हो सकता है? नाम में देखिए एशिया प्रशांत जो इंस्टीट्यूट फॉर एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ठीक है, इसकी जो है वो चीफ कंट्री वो कौन है? तो वो है मेरा भारत महान, इंडिया, ठीक है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नित वीडियो के द्वारा देख रहे होंगे, पैलेस्टीन जो इजराइल में जो संघर्ष चल रहा है हमास का और इजरायली नागरिकों के, उसमें जिसमें भारत ने भी कहा है कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल, ठीक है, अमेरिका भी, मतलब लोग साथ दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी धार्मिक आधार पे वो जो हमास के जो आतंकवादी हैं वो जो मतलब एक तरह से इतने रॉकेट, कई मतलब निर्दोष लोग उसमें मारे गए, है ना, सेना में मारे गए। तो इजराइल का एक चीज़ अच्छा है इजराइल में ये है कि उसमें जो हर परिवार में लोगों को जो है उसमें सेना का जो है रिजर्व पार्ट होना पड़ता है ना। मेल की बात करें तो 32 साल तक उसमें जो है उसे जो है सेना का पार्ट होना पड़ेगा, 24 साल तक महिलाओं को होना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी कुछ पहल जो है भारत को भी करनी चाहिए। मतलब आप जो है स्वेच्छा से, आप अपनी इच्छा से जब जरूरत पड़े तो उसमें जो है उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो बढ़ चढ़ कर लोग, लगभग 5 से 8 लाख लोग जो है उसमें शामिल हुए हैं ना, ताकि मान लीजिए उनके देश पे जो विपत्ति, जो आपदा आई है उसमें जो है वो अपने तरफ से भी मतलब दुश्मनों का सफाया कर सके। उन्हें जो है ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें सिखाया जाता है, रिजर्व फोर्स के नाम से उन्हें रखा जाता है। तो मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि उसके बदले जो इजराइल की जो सेना है, जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने कहा है कि वेस्ट एशिया का अगर हम कुछ करेंगे तो एक तरह से चेहरा बदल जाएगा। काफ़ी आक्रामक वो भी देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी निर्दोष लोग मारे गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है सल्फर बम का भी प्रयोग किया है ना। और अगर मैं बात करूँ तो सल्फर बम का, जहाँ तक मैंने जानता हूँ इसके बारे में, तो जो ह्यूमन राइट्स है उसने मना किया हुआ है। उसने ये कहा हुआ है कि सल्फर बम के प्रयोग से जो है त्वचा तक जलने लगती है, तो वो जो है उनके ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब ये स्थिति जो है भयावह है वहाँ पे, पैलेस्टीन जो गाजा पट्टी वाला एरिया है ना। तो एक एशिया का देश है ना, और उसके आसपास मतलब अफ्रीका, यूरोप, ये सारे मतलब एक तरह से नेबरहुड कॉन्टिनेंट भी आता है। तो इस पे भी हम लोग देखेंगे, और इसके पे भी मैं जो है कि एक मतलब बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, इस पर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस को लॉन्च किया है, ठीक है। किस बैंक ने लॉन्च किया है मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस को? तो ऐसे कुछ भी कार्य जो है SBI बैंक ही करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। तो मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस को लॉन्च किया है किसने किया है प्यारे बच्चों? SBI ने। कुछ जो है एशियंस गेम के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जो है एडिशनल चीज़ें जानते हैं एशियंस गेम के बारे में। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रफली हम लोग देखें, रिवाइज करेंगे एक बार हम लोग रफली, है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था। पहले इसका रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बारे में देखते हैं। चलिए, जैसे कि नोबेल की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है, फिजिक्स में भी 3 लोगों को मिला है, पीस में या शांति में 1 लोगों को मिला है, लिटरेचर में 1 लोगों को मिला है, इकोनॉमी में 1 और मेडिसिन में 2, ठीक है। 8.1 करोड़ की राशि मिलती है। जो गोल्डी है, जो इकोनॉमी में मिला है, वो उन्हें जो है इस बार टोटल 11 मिले हैं। वो 11वीं रेसिपिएंट्स थी, मतलब नोबेल प्राइज़ जो प्राप्त करता थी वो, और उनके मिलते ही इनकी संख्या क्या हो गई? 1000। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि भारत में टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? ये आपका होमवर्क है, ठीक है।
एशियंस गेम 2023 में हुआ, ये उसका 19वां संस्करण था, हांगझू चाइना में हुआ। हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर इसका क्या था, वो था मोटो था, एक तरह से थीम थी। इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड जिताया जापान को हराकर। ठीक है, G20 का एडिशन कौन सा है आपको बताना है। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट कौन सी कंट्री कर रहा है होस्ट, इंडिया। ब्रिक्स का 15वां संस्करण था, एशियन गेम का 19वां था, G20 का आपको बताना है कौन सा था। हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, ये जो है हाईटेक मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर जो कि हाईटेक होगा, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, उसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में मतलब हो रहा है। ये इस ट्रेनिंग सेंटर को मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भारत के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश द्वारा स्थापित की जा रही है। यदि आप जानते हैं तो उत्तर बताएं, नहीं जानते हैं तो कल के वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की चीफ कंट्री कौन है, इंडिया। ठीक है, मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस SBI जो है क्या कर रहा है, वो लॉन्च कर रहा है। ठीक है, चलिए रफली देखते हैं एशियंस गेम को। बता चुका हूं, यदि वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर नहीं है तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो, जाके देखिए, आप लोगों के लिए मेहनत की है। बात करें इस बार जो मेडल टैली की तो नंबर 1 पे है चाइना और भारत का नंबर है 4th। ठीक है, कितने मेडल के साथ, 107 मेडल के साथ। कल ट्रिक भी बताई थी, 28 10 जोड़ दो 38, 3 जोड़ दो 41, यानी कि इतने मेडल गोल्ड, इतने सिल्वर और इतने ब्रॉन्ज। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। 1951 में एशियंस गेम पहली बार हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में। अब तक भारत में सिर्फ 2 बार एशियंस गेम हुए हैं, न्यू दिल्ली में हुआ, जिसको उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, और उस समय ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। ठीक है, ये जो एशियंस गेम है इसे ऑर्गेनाइज्ड कराता है OCA। ठीक है, ओलंपिक कमेटी एसोसिएशन। ठीक है, और सॉरी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA कराता है। OCA का मतलब है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसके द्वारा एशियंस गेम को आयोजित कराया जाता है। और एशियंस गेम जो है इसका जो OCA जो कि एशियंस गेम को आयोजित कराता है, OCA क्या है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कुवैत में। बात करें एशियंस गेम के लोगों की तो सन है जिस रेड उसमें, जिसमें कितने 16 रेज हैं। ठीक है, और बीच में एक छल्ला है जो कि वाइट कलर का है सेंटर में। इस बार के मस्कट हैं, है ना, 3 मस्कट हैं, वो भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, तो वो भी आप लोगों को देखना है। प्रत्येक जो है 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। 4 साल का मतलब है इस बार ये 2022 में होना था, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया, 2023 में होगा। लेकिन काउंट जो है 22 ही होगा, और 22 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2026। और नेक्स्ट इवेंट 2026 में कहाँ पर होने जा रहा है, नगोया। ठीक है, जापान में। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों को जानना था। ठीक है, अब तक जो है अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है थाईलैंड में आयोजित हुआ है, ये लगभग 4 बार। ठीक है, चाइना में ये 3 बार आयोजित हुआ है, और भारत में ये केवल 2 बार आयोजित हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। तो आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, और जो है ये एशियंस गेम के बारे में भी डिटेल्ड वीडियो जो है चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ पे जाइए और एशियंस गेम के बारे में देखिए। नोबेल की भी अगर वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखें। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए है, तो वो भी आपको करना है। ठीक है, तो याद रखना है, सिर्फ आपको अपने लिए पढ़ना है और इस बार सक्सेस होना है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को भी मेहनत करना। एक चीज़ याद रखना,
बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। वो आपके पास तभी आएंगे जब उन्हें काम होगा। वो आपकी इज्जत, आपकी वाहवाही, आपकी तारीफ, प्रशंसा तभी करेंगे जब उनका कोई मतलब होगा। तो आपको ऐसा कुछ कार्य करना, इतना सफल हो जाना है कि लोग आपकी तारीफ बिना मतलब के करें, लोग आपकी इज्जत बिना मतलब की करें, लोग आपसे मिलने के लिए तरसें, वो भी बिना किसी मतलब के। याद रखें, जिन लोगों ने आपको अभी इग्नोर किया है उन लोगों को आप लोग दिखा दीजिए कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि अभी आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, कल आप ही मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे, है ना। जो ये लाइफ है जो आप जी रहे हैं, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप पढ़ेंगे और जब आप ऊंचाई की ओर बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो कुछ, है ना, मतलब चिटपुट कह लीजिए, या मतलब एक लो लेवल का मानता हूँ मैं उन लोगों को जो आपकी कामयाबी से जलेंगे और जो आपको जो है मतलब कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपका मोटिवेशन लो करेंगे। ऐसे लोगों से अभी कुछ 6 महीने, साल भर के लिए बचना है, ठीक है। इन लोगों से बिल्कुल दूरी बना लेनी है, न सिर्फ बचना है बल्कि इन लोगों को इग्नोर करना है, ठीक है। इग्नोर का ओम इग्नोराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और इन सभी लोगों को इग्नोर कीजिए। इग्नोर करना, इग्नोरेंस इज द बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। समस्याओं को इग्नोर नहीं करना, समस्याओं को समझना है, उनको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। लेकिन इन लोगों से, ऐसी नेगेटिविटी से, ऐसे नेगेटिव लोगों से जो आपको परेशान करें बिना किसी कारण के, इन लोगों से आप लोगों को बचना है। तो आई होप आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा और कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ मोटिवेशन भी मिला होगा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।